आज हम जानेंगे हमें कौन से नमक का सेवन करना चाहिए। नमक यानी कि सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमारी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करता है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना, नर्व कंडक्शन करना, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करना। सोडियम क्लोराइड का सेवन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नमक प्राइमरीली 3 तरह के होते हैं। 2 नेचुरल सोर्सेज से जो नमक पाए जाते हैं, सी सॉल्ट एंड रॉक सॉल्ट। तीसरा वो नमक जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है, यानी कि कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट। जो सी सॉल्ट होता है वो समुंदर के नमकीन पानी को इवेपोरेट करके बनाया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि समुंदर के पानी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ इंक्लूडिंग माइक्रोप्लास्टिक्स पाए जाते हैं। जब यह नमक समुंदर के पानी को इवेपोरेट करके बनता है तो उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स भी आ जाते हैं। इसलिए सी सॉल्ट का सेवन करना हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है और हमें सी सॉल्ट को अवॉइड करना चाहिए। रॉक सॉल्ट वो नमक है जो नमक के पहाड़ों की माइनिंग करके बनाया जाता है। रॉक सॉल्ट यानी कि हिमालयन पिंक सॉल्ट या फिर सेंधा नमक, जो हमारा पिंक सॉल्ट है, सेंधा नमक है, इसमें 98% सोडियम क्लोराइड होता है एंड 2% अदर 84 मिनरल्स पाए जाते हैं। एंड फाइनली हमारा कॉमन सॉल्ट जो कि फैक्ट्री में बनता है, जो कि रिफाइंड प्रोडक्ट होती है, जिसमें नमक को ब्लीच करके उसको प्योर वाइट कलर किया जाता है और एंटी केकिंग एजेंट ऐड करके उसको फ्री फ्लो नमक बनाया जाता है। जो रॉक सॉल्ट होता है उसमें जो 84 मिनरल्स हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। प्राइमरीली उसमें भी केवल सोडियम क्लोराइड है। तो रॉक सॉल्ट और टेबल सॉल्ट दोनों में ही जो प्राइमरी कंपोनेंट है वो है सोडियम क्लोराइड। एंड इफेक्टिविटी वाइज ये दोनों नमक सेम एक्शन करते हैं। सो साइंटिफिकली स्पीकिंग रॉक सॉल्ट या कॉमन टेबल सॉल्ट के नमक में कोई अंतर नहीं होता है। जो 84 मिनरल्स रॉक सॉल्ट में पाए जाते हैं वो इतनी कम मात्रा में पाए जाते हैं कि वो हमारी लाइफ में कोई भी फ़र्क नहीं डाल पाते हैं। वो 84 मिनरल्स हम अपने अदर फूड प्रोडक्ट से कहीं ज़्यादा मात्रा में हर रोज़ पा रहे हैं। सो उन 84 मिनरल्स के लिए हमें रॉक सॉल्ट को नहीं चुनना है। वेट बाय वेट अगर हम देखें तो रॉक सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट सेम होते हैं। हाउएवर क्योंकि रॉक सॉल्ट ग्रैनुलर होता है तो 1 चम्मच में जो नमक की मात्रा आती है वो कम आती है। इसलिए कई लोगों का विश्वास है कि रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल करने से कम नमक का इस्तेमाल होता है, जबकि अगर टेस्ट फॉर टेस्ट देखा जाए तो दोनों में ही सेम अमाउंट ऑफ नमक इस्तेमाल होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। दूसरा विश्वास जो है वो ये है कि जो रॉक सॉल्ट होता है, क्योंकि इसमें नमक नेचुरल होता है, अनप्रोसेस्ड होता है, तो इसकी हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन बेटर होती है और इससे ब्लड प्रेशर या और कोई बीमारी नहीं होती है। ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। जो नमक रॉक सॉल्ट में है यही नमक हमारे टेबल सॉल्ट में है और दोनों की इफेक्टिविटी में कोई अंतर नहीं है, दोनों की एब्जॉर्प्शन में कोई अंतर नहीं है एंड दोनों से इंसिडेंस ऑफ ब्लड प्रेशर या कोई और डिजीजेस सेम होती है। सो रॉक सॉल्ट का एक नॉर्मल कॉमन सॉल्ट नमक के ऊपर कोई भी एडवांटेज नहीं है। अब जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है इसमें 2 कंपोनेंट्स और होते हैं। कॉमन सॉल्ट में हम आयोडीन ऐड करते हैं और एंटी केकिंग एजेंट डाला जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस एंटी केकिंग एजेंट के सेवन से हमारे शरीर को हानि होती है। कॉमन सॉल्ट में हमारे देश में जो एंटी केकिंग एजेंट यूज़ किया जाता है वो है पोटाशियम फेरोसाइनाइड। पोटाशियम फेरोसाइनाइड इनर्ट होता है, सेफ होता है, उससे कोई हानि नहीं पहुंचती है। और जो सेकंड कंपोनेंट हमारे कॉमन टेबल सॉल्ट में ऐड किया जाता है वो आयोडीन ऐड किया जाता है। आयोडीन हमारे खाने में किसी कारण से ऐड किया जाता है। हमारी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन 150 मिलीग्राम के करीब है। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स में ये 220 एंड 290 मिलीग्राम हो जाती है। 1100 मिलीग्राम तक की आयोडीन का सेवन हम हर रोज़ कर सकते हैं बिना किसी हानि के। अगर हमारे खाने में आयोडीन की मात्रा कम है
तो हमारी बॉडी थायराइड हार्मोन को नहीं बना पाएगी, तो हमारे को एक बीमारी हो जाएगी हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा, गले में गांठ बन जाएगी, हमारी बॉडी का अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन होगा, हेयर लॉस होगा, एनर्जी लेवल्स कम होंगे, स्किन ड्राई एंड फ्लेकी हो जाएगी, इर्रेगुलर पीरियड्स हो जाएंगे। आयोडीन इसीलिए नमक में ऐड किया जाता है ताकि हमारी रिक्विजिट अमाउंट ऑफ आयोडीन हमें हर रोज़ मिल जाए। हम नेचुरल खाने से भी आयोडीन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको नमक से ही लेना ज़रूरी है, बट नेचुरल सोर्सेस जो आयोडीन की हैं वो हैं सी वेजिटेबल्स, पोल्ट्री या फिर मिल्क, और बहुत कम आयोडीन पाई जाती है बाकी सब चीज़ों में। सो अगर हम इन सब चीज़ों के अच्छी तादाद में सेवन नहीं कर रहे हैं तो एक हाई चांस है कि हमारे को आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाएगी। आयोडीन की डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए ही नमक में आयोडीन ऐड किया जाता है। जिन लोगों को हाई रिस्क ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी है, जैसे कि प्रेग्नेंट मदर्स, जैसे कि लैक्टेटिंग मदर्स, ग्रोइंग चिल्ड्रन, या फिर जिनको हाइपोथायराइडिज्म है, इन सब लोगों को इंश्योर करना चाहिए कि ये आयोडीन वाला ही नमक इस्तेमाल करें, ना कि आयोडीन फ्री नमक। अगर प्रेग्नेंट फीमेल को आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाती है तो बच्चे की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, बच्चे की स्टिल बर्थ भी हो सकता है। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स, लैक्टेटिंग मदर्स सब आयोडीन जिस नमक में है उस नमक का इस्तेमाल करें। रॉक सॉल्ट में जो आयोडीन होती है, नेचुरली पाई जाती है, वो बहुत कम मात्रा में होती है, वो इतनी नहीं होती है कि हमें आयोडीन डेफिशिएंसी से बचा सके। सो अगर आप देखेंगे तो आजकल टीवी पे कुछ ऐसे ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट आ रही है जो अपने आप को प्योर रॉक सॉल्ट बोलते हैं एंड साथ में बोलते हैं कि आयोडीन भी है, बट उनमें अगर आयोडीन बाहर से ऐड नहीं की गई है तो बहुत कम मात्रा में है, और ऐसे सॉल्ट के लॉन्ग टर्म सेवन से आपको आयोडीन डेफिशिएंसी होने के चांसेस हैं। सो कंक्लूजन में आपको कॉमन टेबल सॉल्ट ऐड करना है जिसमें कि आयोडीन हो। अगर आप फिर भी सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं, उसको लिमिटेड अमाउंट्स में इस्तेमाल करिए, या फिर सेंधा नमक और कॉमन सॉल्ट को मिला लीजिए, या फिर सेंधा नमक ऐसा खरीदिए जिसमें कि आयोडीन एक्स्ट्रा एडेड हो।